फितरत होती है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसी ही फितरत पाकिस्तान की है जो एक बार फिर पुरानी रणनीति पर चलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनता महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और संकट को झेल रही है। प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना एलओसी पर तनाव भी जारी है और तनाव बढ़ने की कोशिशों में लगातार जुटी भी हुई है। पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के बिना किसी उकसावे के गोलीबारी ने एक बार फिर उसके दोहरे रवैयों को उजागर कर दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो जब भी पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संकट गहराता है, तब वहां की सत्ता पर और सेना जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश करती है। ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। स्थानीय लोग बढ़ती महंगाई, बिजली की ऊंची दरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे वहां असंतोष और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे समय में पूंछ में संघर्ष विराम उल्लंघन की घटना को भी कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग के तत्काल और प्रभावी जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ पंगा लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के विरोध को शांत कर पाएगा। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है तनाव, क्या कुछ चीजें सामने आएंगी। आखिर क्यों पाकिस्तान जो है फायरिंग करता है, क्यों ऐसी स्थितियां बनाई जाती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। जहां आंतरिक संकटों को लेकर, समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने को लेकर जो है ये सभी कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते असंतोष को दबाना जो है ये मुख्य उनका मोटिव होता है। ऐसे में विरोध प्रदर्शनों के बीच बाहरी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए कवर तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे में अपनी सभी चीजों को अंजाम देने के लिए वो ऐसा करते हैं। एलओसी को लगातार संवेदनशील बनाए रखने की रणनीति होती है ताकि वो जो इलाका है वो बेहद संवेदनशील लगातार बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर को चर्चा में रखने का यह प्रयास रहता है। लगातार चर्चा में आने का ये एक बड़ा जो है उनकी रणनीति मानी जाती है। भारत को उकसाने की रणनीति मानी जाती है। तनाव बढ़ाकर राजनीतिक या कूटनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है और लगातार दिखाया जाता है किस तरह से ये जो इलाका है वो बेहद संवेदनशील है और उस पर अभी भी पकड़ मजबूत है, अभी भी तनाव मजबूत है और तनाव की स्थिति हमेशा दिखाई जाती है। ऐसे में भारत को उकसाने की भी एक खास रणनीति मानी गई है। लगातार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे तनाव बढ़ाए जाते हैं जहां जनता का ध्यान भटकाकर, मेन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर वो ऐसी चीजों पर ला देते हैं। ऐसे में फिलहाल लगातार फायरिंग की जा रही है, मेन समस्याओं से जनता का ध्यान भी भटकाया जा रहा है और कई मुद्दों को लेकर जो है फिलहाल बोलती हुई जनता सामने आई थी, अपना आक्रोश दिखा रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। विरोध प्रदर्शन के बीच बाहरी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए ये सभी चीजें की जाती हैं। कश्मीर में घुसपैठ के लिए भी कवर फायर बनाया जाता है, जहां फिलहाल सभी का ध्यान जो है इस तरफ रहता है। एलओसी को लगातार संवेदनशील बनाए रखना ये भी उनकी रणनीति में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को हमेशा चर्चा में रखने का प्रयास होता है, जहां कश्मीर को हमेशा ही एक जो संवेदनशील स्पॉट बनाने की तैयारी हमेशा ही पाकिस्तान करता रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेना का प्रभाव बनाए रखना, जिस तरह से फिलहाल कितने लोगों की जान जा चुकी है अफगानिस्तान या अन्य क्षेत्रीय घटनाओं के बीच ये शक्ति प्रदर्शन जो है लगातार किया जाता है। ऐसे में जब हर एंगल से, हर तरह से पाकिस्तान पीछे छूटता हुआ नजर आता है, तब ये तनाव की स्थिति वो बढ़ाकर आगे आने की एक कोशिश जो है करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आंतरिक संकट से ध्यान भटकाना, ये तमाम वो कारण हैं जिसे लेकर ऐसी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुश्मन ने ये जो गोलीबारी की है, क्या उसमें अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज हो सकता है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ऐसा आंका जा रहा था कि ये फिलहाल ऑपरेशन बंद नहीं हुआ और जब भी पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान के सामने भारत को एक बार फिर खड़े होने की जरूरत पड़ी, तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को चर्चा में लाया जा रहा है और लोगों के साथ फिलहाल सेना के द्वारा और सरकार के द्वारा ये गलत चीजें की जा रही हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिस तरह से लगातार जान से मारा जा रहा है, सेना जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में फिलहाल देखना यह होगा कि स्थिति आगे क्या कुछ रहती है, भारत का क्या कुछ टेक रहता है और भारत इसको लेकर क्या कुछ प्रमुखता से कदम उठाता है।
चलिए वहीं इसी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस वक्त मौजूद हैं। देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से फिलहाल ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक तरह से भारत को उकसाने का ये प्रयास माना जा सकता है। क्या कुछ जो है पाक सेना करना चाहती है इस वक्त? पाकिस्तान की जो सेना है उसको मालूम है कि कश्मीर के मामले को हमेशा हॉट बर्नर पर रखना है। पाकिस्तान की सेना आईएसआई हमेशा कोशिश करती है कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको यह बताएं कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर पर जबरन कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की आम आवाम को बताना चाहती है कि अगर एक दिन पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो वो पाकिस्तान की सेना करवाएगी। इसीलिए जैसे अभी पीओजेके में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आज़ादी के समय से ही उनको दोयम दर्जे का सिटीजन माना जाता है। अगर आप देखें पाकिस्तान में जहां पर भी कुछ होता है उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ होता है, जो कि वही हथकंडे पीओजेके में अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई रेंजर्स मिलकर बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वो तालिबान के खिलाफ लड़ रही है। तो इसी तरह से उनको लगता है कि फौज को भेजकर, रेंजर्स को भेजकर वो पीओजेके लोगों को दबा सकते हैं। अभी वहां पे जो पीओजेके के लोग हैं उनमें एक और दुविधा आई है। जब वो अपने भारत में अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भारत में है। आज़ादी के पहले तो भारत का कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ही थे, आना जाना था। तो जब तो पाकिस्तान के कश्मीर के लोग भारत के कश्मीर के लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में किस तरह से उन्नति हो रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में अस्पताल खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी हो गई है, सब जगह गाँव तक सड़कें बन गई हैं। सबसे बड़ी बात है भारत सरकार हमारा जो कश्मीर है वहां पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। तो इन सब को देखते हुए पाकिस्तान की जो पीओजेके के लोग हैं उनमें काफी असंतोष है। उनको लगता है कि पाकिस्तान में उनको क्या मिल रहा है, महंगाई। पाकिस्तान में उनको क्या मिल रही है, बेरोजगारी। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में उनको इज्जत नहीं मिलती। जब सीपीईसी प्रोजेक्ट बनाया था चीन की मदद से, तो वो निकला गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए, पीओजेके होते हुए गया ग्वादर की तरफ। उस प्रोजेक्ट सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनको जबरदस्ती विस्थापित किया गया। उनको या तो मुआवजा नहीं दिया गया या बहुत छोटा मुआवजा दिया गया। तो इससे वहां पर काफी असंतोष है। जी ठीक है। देखिए देवनाथ जी, ऐसे में लगातार जो है पूंछ सेक्टर में जिस तरह से अभी फिलहाल ये स्थिति देखने को मिल रही है, तनावपूर्ण स्थिति, उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तानी सेना और सरकार ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करती है। माना जाता है कि जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ऐसे जो है हथकंडे अपनाती है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को हमेशा चर्चा में रखने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। और क्या कुछ जवाब भारत को इसमें देना चाहिए? हाँ, देखो अर्पिता, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि कश्मीर उसी का हिस्सा है। वो बीच बीच में दुनिया के किसी भी मंच पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, इस मुद्दे को उछालता रहता है। अजीब बात तो ये है कि पाकिस्तान में जब भी उनकी असेंबली में या नेशनल असेंबली में कोई सेशन चलता है, वो खुलता भी भारत के कश्मीर के डिस्कशन से है और बंद भी होता है भारत के कश्मीर के सेशन से है। भारत का क्या रवैया होना चाहिए, हम लोग बहुत क्लियर हैं। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताया हुआ है, हमारे दुनिया भर में जितने एम्बेसडर्स हैं हमने सबको बताया हुआ है देशों को, कि पीओजेके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो 560 से ज्यादा राजाओं और रजवाड़ों ने भारत को ज्वाइन किया था। कश्मीर के राजा भी एक उसी तरह से उन्होंने भी भारत को ज्वाइन किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसके साथ जिस तरह से भारत के 560 दूसरे राजा रजवाड़ों ने भारत को ज्वाइन किया, जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और यूनाइटेड नेशन का तो 1948 का रेजोल्यूशन बहुत क्लियर है
वो कहता है कि ठीक है, बातचीत आगे बढ़ सकती है भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी फौजों को, अपने रजाकारों को और ये जो ट्राइबल्स उन्होंने कश्मीर में घुसाए थे उनको कश्मीर से बाहर निकालें। तो पहली कंडीशन अब तक पाकिस्तान ने कभी नहीं मानी है। पाकिस्तान की फौज अभी भी वहीं पर है। तो उसके बाद आगे बातचीत फंसी हुई है। भारत सरकार ये जानती है कि हम देखिए, भारत बहुत ही परिपक्व डेमोक्रेसी है। हम फिलहाल अभी के लिए हथियार का इस्तेमाल करके पीओजे को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। एक दिन अपने आप ऐसे आएगा जब पीओजे के लोग भारत के कश्मीर के साथ अपना विलय चाहेंगे, और उस वक्त भारत सरकार उनको हर तरह का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देगी। हम हर तरह से उन्हें मदद करेंगे ताकि वो भारत के कश्मीर में विलय कर सकें। जी ठीक है। देखिए, ऐसे में लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाती है। जब भी किसी भी तरह की ऐसे हरकत होती है तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि इसे जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर काफी चर्चा हमेशा से रही है कि दोबारा किया जाएगा या फिर ऐसे चीजें जो है भारत की तरफ से देखने को मिलेंगी। पर आपने कहा कि फिलहाल किसी भी तरह से हथियारों का इस्तेमाल करके भारत आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अर्पिता, देखो, अब ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक डिफेंसिव ऑफेंसिव था। यानी हम पाकिस्तान पर हमला सिंदूर के दौरान इसलिए नहीं किया था कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हथियाना चाहते हैं। हमने छोटी सी ऑफेंसिव कार्रवाई की, छोटी छोटे आक्रामक कार्रवाई किए भारत को बचाने के लिए। हमने उनके पीओके में जो 9 टेरर कैंप्स हैं उनको तबाह किया। पंजाब में उनके जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर एक सिंबॉलिक एक मिसाइल से, मात्र एक मिसाइल से एक जगह पर हिट किया, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास और भी दर्जनों मिसाइलें हैं और हम चाहें तो दोबारा भी हिट कर सकते हैं। और इस बार जब हिट करेंगे तो आपके एयरबेस को एक मिसाइल से नहीं 10-10 मिसाइल से हिट कर सकते हैं, करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी अर्पिता चल रहा है, सिंदूर तो चालू हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं करता है, ये हमारी शर्त है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं करता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2 भी नहीं करेंगे। जी अर्पिता, ठीक है। ऐसे में देखिए देवनाथ जी, आप फिलहाल पाकिस्तान की घरेलू राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर किसी भी तरह का जो है फिलहाल, क्योंकि लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में ये विरोध प्रदर्शन का स्तर जो और भी बड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की जनता जो है उनके खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हो जाएगी तमाम इन सभी संघर्षों के बाद भी। हाँ अर्पिता, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी हालत तो ऑलरेडी है। बलूचिस्तान के लोग अलग होना चाहते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ाई कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, वहां पे तालिबान जो है वो युद्ध कर रहा है। पीओके के लोग नाखुश हैं। मैं आपको बता दूं, सिंध के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहकर ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि असल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां के जो सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान में हर जगह डोमिनेंट है। चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, पुलिस के उच्च पद हों, सब जगह आपको पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन मिलेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान बिखर रहा है। अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी ने इसी तरह से पूरे पाकिस्तान को हथियारों के बल एक रखने की कोशिश की तो पाकिस्तान बहुत जल्दी बिखर जाएगा। अभी भी समय है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो बैठे हैं, कोई भी आर्मी है, आईएसआई है, इसके अलावा सरकार वहां घूमती रहती है। अभी पीएमएलएन है, शहबाज शरीफ हैं, कभी पीपीपी होती है, बिलावल भुट्टो हैं, कभी एक समय में पीटीआई थी। तो उनको पूरे देश को एक साथ रखना पड़ेगा, एक दूसरे की बातें सुनते हुए, मानते हुए, प्यार और मोहब्बत से, डंडे के जोर से नहीं, अपने देश को प्यार और मोहब्बत से अपने देश को एक साथ रखना पड़ेगा। जी अर्पिता, ठीक है। जैसे देखिए, ऐसे में अफगानिस्तान या अन्य क्षेत्रीय घटनाओं के बीच लगातार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने का तरीका रहा है पाकिस्तान का। लेकिन ऐसे में तनाव बढ़ता है, राजनीतिक या कूटनीतिक लाभ लेने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है क्या?
हाँ, हो ये रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत तनाव है। हम्म। अफगानिस्तान काबुल सरकार जो है, तालिबान सरकार है, वो बार बार पाकिस्तान पर आरोप लगाती है कि पाकिस्तान की फौज अपनी टैंक तोप को लेकर डूरन लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान में घुस जाती है। और बीच बीच में तो पिछले 2 साल में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जाके अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की है। एक बमबारी तो काबुल तक जाके इन्होंने कर दी। हम्म। तो ये पाकिस्तान की फौज में, जो कि वहां के रूलिंग इलीट हैं, हम्म। उनमें दूरदर्शी का अभाव दिखाती है। हम्म। पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि जब अगस्त 2021 में वहां से तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान, जो कि पाकिस्तान की मदद लेकर अमेरिका से लड़ रहा था, हम्म। तो अगर अगर हम याद रखें अर्पिता, वहां पर 15-16 अगस्त को 2021 को तो आईएसआई के जो टॉप मेजर जनरल साहब थे, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंच गए थे काबुल में ये जश्न मनाने, और हम्म। ये कहने के लिए कि ठीक है, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के शरण में फलेगा फूलेगा। हम्म। लेकिन तालिबान ने कोई खास नहीं डाली। तब से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम्म। पाकिस्तान को एक और तकलीफ है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बन नहीं रही है, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति दिखाते हुए अफगानिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती कर ली है। हम्म। अभी देखिए, भारत में हमने अफगानिस्तान की एम्बेसी को खोल दिया है। बॉम्बे में उनकी कॉन्सुलेट खोल चुके हैं। अफगानिस्तान से हम्म। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग मेडिकल अपना इलाज कराने के लिए, मेडिकल टूरिज्म नाम दिया गया है। अफगानिस्तान के काफी हजारों लोग भारत में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। हम्म। ये पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। जी अर्पिता। ठीक है। देखिए, ऐसे में फिलहाल ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में जो है ये घुसपैठियों के लिए ये अंडर कवर जो है फायर भी तैयार किया जा रहा है इसकी आड़ में, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान बहुत उम्मीद कर रहा है कि भारत के कश्मीर को वो गपचिया लेगा। हम्म। किस तरह से? इसमें वो चाहते हैं कि आतंकवादी ग्रुप हैं, चाहे लश्कर ए तौबा हो। अभी उन्होंने द कश्मीर फ्रंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की कोशिश की है, जिसमें वो हम्म। भारत के कश्मीर में स्लीपर सेल्स बना रहे हैं, लोन वुल्फ अटैकर्स को तैयार कर रहे हैं, हम्म। और इनको हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इन सबको कहा गया कि फिलहाल चुपचाप रहो, जब तुम्हें आदेश मिलेगा तब हमले करना। हम्म। लेकिन अच्छी बात है कि जेएनके की पुलिस, भारत की फौज तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बीएसएफ भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, वो और उनका जो इंटेलिजेंस विंग है, जेएनके पुलिस की जो एलआईयू यूनिट्स हैं, हम्म। बहुत शानदार काम कर रही हैं। और जो भी पाकिस्तान के समर्थन में ऑपरेट कर रहे हैं अंडरग्राउंड एलिमेंट्स, हम्म। कुछ ओवरग्राउंड एलिमेंट्स भी हैं जो सामने भी आ जाते हैं, उनको ट्रैक किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, जरूरत पड़ने पे उनको अरेस्ट भी किया जाता है। हम्म। लेकिन देखिए, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान में के शहर में आके ये कुछ बहुत ही छोटा, 100 में से एक कश्मीरी यूथ जो भ्रमित हो जाता है, मिसगाइडेड हो जाता है, हम उसको थोड़े दिनों के कस्टडी में रखने के बाद हम्म। समझा बुझा के उसके पेरेंट्स, उसके समाज के जो लीडर्स होते हैं, उनके छोड़ देते हैं कि जाओ, आजाद रहो और भारत की मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करो। देखिए, हम्म। भारत ने कुछ पहल ली हैं। हम कश्मीर के यूथ को एनकरेज कर रहे हैं कि बाकी भारत में जाकर आप पूना जाइए, हैदराबाद जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हम्म। हम उनके बच्चे जो आईआईटी, आईआईएम ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया में मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, हमको स्पेशल इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो आस्ते आस्ते कश्मीर का जो यूथ है, वो भारत की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहा है। समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी ये होने वाला है। जी। ठीक है। ऐसे में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है सभी का ध्यान, कह सकते हैं अटेंशन सीकर हमेशा से रहा है, और जब उसे ध्यान नहीं दिया जाता तो वो ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। हाँ अर्पिता, क्या होता है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में अपने मुस्लिम कार्ड को भुना रहा है। हम्म। दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं और ज्यादातर सुन्नी देश हैं। पाकिस्तान में भी ज्यादातर सुन्नी लोग हैं। दुनिया भर में मुस्लिम देशों के जो जहां पर भी एक मंच होता है, वहां पर पाकिस्तान जाके कहता रहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है,
भारत ने जबरदस्ती कश्मीर को गपचिया लिया है। भारत कश्मीर के भोले भाले लोगों पर जुल्म ढा रहा है। इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां वो फैलाता रहता है। लेकिन देखो अमृता, हमारे विदेश मंत्रालय को दाद देना चाहिए कि हम्म। श्री एस जयशंकर जी के अगुवाई में एक भी मुस्लिम देश, ये ओआईसी के जो देश हैं या गल्फ कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान के इन धारणाओं को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज भी पाकिस्तान की एम्बेसी को इन मुस्लिम देशों में कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन भारत का जो भी एम्बेसडर होता है उसको वहाँ वीआईपी माना जाता है। इन सब मुस्लिम देशों में, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, उनको मालूम है कि पाकिस्तान वाले आते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी आती है, वो थोड़ा सा भीख मांगना तो नहीं कहूंगा, लेकिन 1-2 बिलियन डॉलर का लोन चाहते हैं, लेके वापस चले जाते हैं। लेकिन भारत के जो लोग हैं, भारत की जो एम्बेसी है, वहाँ इज्जत से देखी जाती है। गल्फ कंट्रीज में तो माहौल बड़ा अजीब सा है अर्पिता। वहां पर तो जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने को पाकिस्तानी नहीं बताते जब तक कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट ना मांगे। आम जो सड़क पे चलते चलते पाकिस्तानी अपने को इंडियन ही बताते हैं। जी ठीक है, ऐसे में देखिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर किस तरह से जो है स्थिति को से निपटना चाहिए, क्या कुछ चीजें भारत आगे उन्हें किस तरह से संभालना चाहिए? हाँ, देखिए भारत कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बराबर का दर्जा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। अभी हो ये रहा है कि जैसे भारत ने क्वाड बना लिया, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हम सब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ब्रिक्स का मेंबर है। भारत एससीओ में भी बतौर ऑब्जर्वर अटेंड करता है। अभी G7 एग्रीमेंट्स हैं, ये मनमुटाव है, उसको बातचीत के द्वारा सॉल्व कर ले। हमने चीन के साथ बातचीत करके मोरल लेस शांति कायम रखी है। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत करके हम हमेशा कोशिश करते हैं शांति रहे। भारत ने तो मोदी जी जब पुतिन से मिले, मोदी जी जब जेलेंस्की से मिले, तब भी उन्होंने इस चीज को कहा था। अभी भारत का एक डिप्लोमेटिक वेटेज है। G7 की मीटिंग में देख लीजिए, दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, सबके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो मोदी जी से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। 140 करोड़ भारतीय अगर कोको कोला पी लें, 140 करोड़ भारतीय अगर अमेरिकन बर्गर खा लें, तो अमेरिका की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। जी ठीक है, ऐसे में देखिए फिलहाल कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश सांसद ने ये बयान भी दिया था अभी कुछ हाल ही के दिनों में कि जो पीओके वाला एरिया है वो जो है भारत के हवाले कर देना चाहिए, और जिस तरह से महाराजा हरि सिंह के समय भारत का जो स्वरूप था वो ही वापस लौटना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्तर पर जो हमेशा से ही भारत के ही सपोर्ट में कई देश बोले हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादातर देश ये मान चुके हैं कि पीओजेके पर पाकिस्तान का कब्जा जो है वो इलीगल है। एक चतुर देश है चीन। चीन ने बहुत चतुराई से ये भ्रम फैलाया हुआ है कि नहीं नहीं, पीओजेके जो है वो तो पाकिस्तान का है। देखिए चीन ने, अब देखिए चीन की बुराई करें या तारीफ करें, चीन ने एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। चीन ने जो सीपीईसी प्रोजेक्ट बना दिया है गिलगित बाल्टिस्तान पीओजेके से होकर ग्वादर तक, तो उससे हो ये गया है कि अब ये है सीपीईसी प्रोजेक्ट पे चीन ने करीबन $54 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दी है। और ये ज्यादातर पीओजेके से, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से गुजर रहा है। तो चीन की एक कहते हैं ना कि से हो गई है इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि जमीनी रास्ते से भी जो हाईवे उन्होंने कहीं पे 4 लेन कहीं पे 2 लेन बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ही गुजर रहा है। तो ये मास्टर स्ट्रोक होने के बाद अब चीन डायरेक्टली पाकिस्तान और पीओजेके के मामले में हस्तक्षेप करने लगा है। जी ठीक है, ऐसे में देखिए फिलहाल जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई देश खुलकर सामने आते हैं, कई देशों के जो है जर्नलिस्ट भी खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे में जब शांति प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान की जनता द्वारा, तो जिस तरह से फिलहाल उसका विरोध किया जा रहा है, इस विरोध को जिस तरह से फिलहाल कॉम्बेट किया है सेना ने, सरकार ने, ये जो है फिलहाल उनको मारा जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है, तो किस तरह से इसको लेकर कोई क्यों सामने नहीं आता, इसको लेकर कोई क्यों बयान नहीं देता? हाँ, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में
आर्मी, आईएसआई, रेंजर्स इन्हीं हम्म। का बोलबाला है। हम्म। पाकिस्तान में एक और चीज है कि जब भी प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हैं हम्म। आर्मी, रेंजर्स, उस फायरिंग में अगर कोई बलूच मारा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का पठान मारा जाता है, अभी हम्म। पीओजे के नागरिक मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान की सरकार उनको इंटरनल प्रोटेक्शन दे देती है हम्म। कि उनके ऊपर जो जिन्होंने फायर किया को भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये हो रहा है कि दुनिया के सारे देश अभी व्यस्त हैं। कोई हम्म। दुनिया के देश जो हैं, यूरोप के देश खासतौर से, वो अभी यूक्रेन के युद्ध की तरफ उनका ध्यान केंद्रित है। हम्म। जो अरब मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज में, पश्चिम एशिया में जितने हम्म। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से पहले हम्म। हमास और इसराइल के युद्ध पर और अभी हम्म। ईरान और अमेरिका के युद्ध पर केंद्रित है। हम्म। तो ऐसे में दुनिया भर के जो देश हैं वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा देख नहीं रहे हम्म। हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह में जब भी डिस्कशन होता है तो भारत का हम्म। पलड़ा हमेशा भारी रहता है। अफ्रीका के ज्यादातर देश, साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देश, जब वोटिंग होती है, हम्म। नॉर्थ लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश वोटिंग में भारत के पक्ष में ही वोटिंग करते हैं। हम्म। ये तो चीन है जो कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो वहाँ जनरल असेंबली हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो, अगर भारत कोई पाकिस्तान के विरोध में कोई एक मुद्दा प्रस्ताव रखता है तो गड़बड़ी कौन करता है? चीन वीटो कर देता है। लेकिन इसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देश यूनाइटेड नेशन के मंच में, भारत के आसियान के मंच में भी भारत के साथ ही। ठीक है देव नागेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए और अपने सभी विचार साझा करने के लिए। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पर।